तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, है ना। नन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्लियर है एकदम, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। एकदम क्लियर है बात। और जो क्रॉसिंग ओवर है तुम्हारा वो कहाँ होता है, ये भी पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमको लगता है यहाँ से अगर कुछ बनेगा तो यही बनेगा कि बताओ क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहाँ होता है, किस स्टेज में होता है, जो तुम्हारा सेल साइकिल उसके किस फेज में होता है। तो याद रखना प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 उसके पैकेटिन में, है ना, उसके पैकेटिन में लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्टोटिन, डायाकाइनेसिस, उसके कुछ फेजेस होते हैं, लेकिन पैकेटिन में हमारा क्या होता है बाबू, तो क्रॉसिंग ओवर होता है। क्लियर है एकदम, पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ तक क्लियर है। आज हम लोग बात करेंगे जो मॉर्गन है थे ना, ये भी लिंकेज ही है, समझ में बात, ये भी क्या है, लिंकेज ही है। लिंकेज को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ये भी लिंकेज ही है एक तरह का। तो इसमें क्या होता है, एक मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, टीएच मॉर्गन, ठीक है, उनका पूरा नाम क्या था, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। उन्होंने क्रॉस किया था ड्रोसोफिला के ऊपर। किसके ऊपर क्रॉस किया था, ड्रोसोफिला के ऊपर उन्होंने क्या किया था, क्रॉस किया था। जब उन्होंने मॉर्गन ने क्रॉस किया ड्रोसोफिला के ऊपर, तो उन्होंने कई सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस किए। क्या किए और देखते हैं। देखो हमने क्या लिख दिया, पहले से हमने कुछ चीजें लिख रखा है कि मॉर्गन ने जो क्रॉस किया वो किसके ऊपर किया था बाबू, ड्रोसोफिला के ऊपर। किसके ऊपर किया था, ड्रोसोफिला। और यहाँ पे जो मॉर्गन जो क्रॉस करा रहे थे, मॉर्गन ने क्या किया, मॉर्गन ने क्या किया बाबू, मॉर्गन परफॉर्म्ड मेनी डाई हाइब्रिड क्रॉस। मॉर्गन ने कई सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए। कई सारे मॉर्गन ने क्या कराया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। जब मॉर्गन कई सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस कराए तो उनको एक चीज पता चला। क्या पता चला, उन्होंने ये एनालाइज किया, उनको ये पता चला कि जो ट्रेट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। ट्रेट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। जो ट्रेट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है बाबू, एक्स क्रोमोसोम पे। समझ में बात, ट्रेट जो है वो कहाँ लोकेटेड होता है, एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। मॉर्गन ने क्या किया, कई सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, उससे उन्होंने पता लगाया कि जो ट्रेट है वो कहाँ लोकेटेड होता है, तो हमारा एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने क्या देखा, जो मेल होता है ड्रोसोफिला का, उसमें जो क्रोमोसोम की नंबर की अगर बात करें तो 2n इक्वल टू 8 होगा। क्या होगा, 2n इक्वल टू 8, जिसमें से x और y होगा, है ना। क्या होगा, x y, सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, तो सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा, x और y। और ऐसे ही फीमेल में 2n इक्वल टू क्या होगा, 8, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम इसके पास क्या होगा, x और x होगा। क्लियर है। और जो ट्रेट है वो कहाँ लोकेटेड होता है, एक्स क्रोमोसोम पे। क्लियर है ये बात। अब इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने सबसे पहले बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराया। क्रॉस 1 में इन्होंने क्या लिया, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में इन्होंने क्या कराया, सबसे पहले क्रॉस कराया। जब इन्होंने बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराया सबसे पहले, तो देखो क्या होता है, हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखो क्रॉस 1 हमारे पास है, क्रॉस 1 में इन्होंने क्या किया, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराया। एक तरफ रिसेसिव फीमेल लिया, एक तरफ डोमिनेंट मेल लिया। अब देखो बॉडी कलर में रिसेसिव हमारे पास क्या है, यहाँ से देखना होगा आपको। बॉडी कलर यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर है, इसका रिसेसिव हमारे पास क्या है, देखो तो बॉडी कलर जो हमारे पास कैरेक्टर है, बॉडी कलर, इसका रिसेसिव क्या है, येलो बॉडी, है ना। इसका रिसेसिव क्या है, येलो बॉडी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि येलो बॉडी, है ना। क्या लिख सकते हैं, येलो बॉडी। और देखो आई कलर का रिसेसिव हमारे पास क्या है, आई कलर का रिसेसिव क्या है, व्हाइट आई। आई कलर का रिसेसिव क्या है, व्हाइट आई। और व्हाइट आई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डब्ल्यू से। और येलो बॉडी को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई से। ठीक है, तो यहाँ पे येलो बॉडी और साथ ही साथ क्या लिखेंगे हम लोग, व्हाइट आई लिखेंगे। क्लियर है, येलो बॉडी और क्या लिखेंगे बाबू, व्हाइट आई। ये हमारे पास हो गया रिसेसिव फीमेल। क्या हो गया, रिसेसिव फीमेल। अब डोमिनेंट मेल की बात करते हैं। तो डोमिनेंट मेल देखो आई कलर का जो हमारे पास है, आई कलर का डोमिनेंट क्या है हमारे पास, आई कलर का डोमिनेंट हमारे पास ब्राउन बॉडी है। क्या है, ब्राउन बॉडी, है ना। ब्राउन बॉडी। और फिर आई कलर का जो डोमिनेंट है हमारे पास क्या है, रेड आई है। क्या है, रेड आई। समझ में आया बात, रेड आई है। और रेड आई को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू प्लस से। और ब्राउन बॉडी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई प्लस से। क्लियर है। और रिसेसिव को वाई से और डब्ल्यू से। क्लियर है यहाँ पे। और इसने क्या किया, क्रॉस 1 में बॉडी कलर और आई कलर लिया। बॉडी कलर जो था वो क्या था, रिसेसिव फीमेल, आई कलर, और यहाँ पे डोमिनेंट मेल लिया, रिसेसिव फीमेल लिया, और साथ ही साथ क्या लिया बाबू, डोमिनेंट मेल लिया। रिसेसिव में हमारे पास येलो बॉडी है और साथ ही साथ व्हाइट आई है। और डोमिनेंट में हमारे पास क्या है, ब्राउन बॉडी और रेड आई। अब देखो येलो बॉडी का क्या होता है, येलो बॉडी के लिए हम लोग स्मॉल वाई का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और व्हाइट आई के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, डब्ल्यू। और देखो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। देखो यहाँ फीमेल दिख रहा है, 2 एक्स क्रोमोसोम। तो ये एक एक्स क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम हो गया। क्लियर है एकदम।
क्लियर है यहाँ तक। और इस पे वाई डब्ल्यू हो गया क्योंकि रिसेसिव है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंट मेल है। क्या है? डोमिनेंट मेल। डोमिनेंट मेल में देखो एक एक्स होता है और एक वाई होता है ना। मेल में हमने क्या देखा, मेल में हमने सीखा ना, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक क्या होता है, वाई क्रोमोसोम। तो एक एक्स क्रोमोसोम ले लिया और एक वाई क्रोमोसोम ले लिया। और हमने मेंडल, जो हमारे मेंडल बोल रहे सॉरी मॉर्गन ने क्या देखा, मॉर्गन ने ये पहले ही पता लगा लिया था कि जो ट्रेट है वो किस पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। इसलिए हम वाई क्रोमोसोम पे ट्रेट को नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो ट्रेट जो है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, एस क्रोमोसोम पे। वाई क्रोमोसोम पे किसी तरह का ट्रेट कैरेक्टर नहीं था। क्लियर है एकदम। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट को हम लोग वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस से लिखो। क्लियर है एकदम। उसके बाद हमने इनके बीच में क्रॉस कराया। जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन आता है। F1 जनरेशन में क्या हुआ देखो, ये y प्लस डब्ल्यू प्लस इधर आया, ठीक है, और यहां से वाई डब्ल्यू इधर आया एक, उसके बाद एक वाई डब्ल्यू इधर गया और ये वाई वाला इधर रह गया। समझ में आया बात। ये हमारे पास क्या आया बाबू, तुम्हारा F1 जनरेशन आया। यहां तक क्लियर है एकदम। ये हमारे पास क्या आया, F1 जनरेशन। अब हमको देखो इसका कितना गैमेट बनेगा, इसका हमारे पास 4 गैमेट बनेगा। कितना गैमेट बनेगा, 4 गैमेट बनेगा। एक देखो वाई डब्ल्यू, एक क्या बनेगा वाई डब्ल्यू, एक बनेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। समझ में आ बात। वाई डब्ल्यू देखो, वाई डब्ल्यू एक बनेगा वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो वाई प्लस डब्ल्यू प्लस हो गया। समझ में आ रहा बात। और फिर उसके बाद एक वाई और डब्ल्यू प्लस बनेगा, तो वाई और डब्ल्यू प्लस, एक वाई प्लस और डब्ल्यू बनेगा, वाई प्लस और डब्ल्यू। तो टोटल हमारे पास कितना गैमेट बना, 4 गैमेट बना। क्लियर है, कितना गैमेट बना, 4 गैमेट इसका बना। अच्छा इसका कितना गैमेट बनेगा, 2 गैमेट, क्योंकि 2 क्रोमोसोम है ना, 2 क्रोमोसोम है, इस वजह से कितना गैमेट बना इसका, 2 गैमेट। तो 4 गैमेट इंटू 2 गैमेट अगर करेंगे तो टोटल कितना प्रोजनी बनेगा हमारे पास, 8 प्रोजनी, यानी कि 8 ऑफस्प्रिंग बनेगा। कब बनेगा 8 ऑफस्प्रिंग, हमारा F2 जनरेशन में। कौन से जनरेशन में बाबू, F2 जनरेशन में हमारे पास कितना प्रोजनी आएगा, 8 प्रोजनी आता है। कितना प्रोजनी आता है, 8 प्रोजनी, यानी कि 8 नया तुम्हारा प्रोजनी आता है। क्लियर है। और उसमें से कौन कौन आता है देखो, जब हम इसके बीच में वापस से F1 जनरेशन में हम लोग सेल्फिंग करते हैं ना, जो हमारा F1 जनरेशन आता है उसी को हम लोग उसी से क्रॉस कराते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फिंग। तो यहाँ पे जब हमने सेल्फिंग किया तो हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास क्या आया, एक वाई डब्ल्यू आया है ना, वाई डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू आया, फिर उसके बाद y प्लस डब्ल्यू आया और वाई डब्ल्यू आया, फिर वाई डब्ल्यू और y प्लस डब्ल्यू प्लस आया। देखो क्या कर सकते हो तुम, ये चारों गैमेट को, इसको तुम कैसे लिखोगे, हम तो पहले से लिख के रखे हुए, तुम कैसे लिखोगे ये सुनो। चारों को पहले लिख दोगे, ठीक है, चारों को क्या करोगे, लिख दोगे सिंगल सिंगल स्टेप पे, लाइन दे के चारों को लिख दोगे, ठीक। और फिर सब में से एक एक, सब में ई वाले को उठा के लगाते चल जाओ। समझ में बात, क्लियर है बात, करके दिखा दे एक बार। देखो करना क्या है, चारों को लिख दोगे ऐसे, 1 2 3 4, चारों को ऐसे लिख दिया। ये इसके ऊपर क्या है, वाई डब्ल्यू है, वाई डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू प्लस है ना, वाई प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस डब्ल्यू, और क्या है हमारे पास, वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस। अब इस वाई डब्ल्यू को सब में जोड़ते चलो। देखो तो एक ये है हमारे पास बना y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, देखो लास्ट वाला क्या है, y प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। ऐसे ही करके उसको, ये वाई डब्ल्यू को इसमें भी जोड़ दो, फिर इसमें भी जोड़ दो और फिर इसमें भी जोड़ दो, तो तुम्हारा ये टोटल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। समझ में आया बात। अब और इधर क्या होगा, इधर देखो, इधर तो हमारे पास एक वाई क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर तो कोई कैरेक्टर कोई ट्रेट है नहीं, तो इसको वैसे ही रख दो। और बाकी जो यहाँ पे हमारे पास 4 था, इस चारों को सजा दो और साथ ही साथ एक एक जो है ये सब में दे दो। समझ में आया बात। देखो क्या किया है, यहाँ पे वाई डब्ल्यू को एक बार लिखा है, फिर वाई डब्ल्यू प्लस को लिखा है, फिर वाई प्लस डब्ल्यू को लिखा है, फिर वाई प्लस डब्ल्यू प्लस को लिखा है और वाई क्रोमोसोम सबके साथ दे दिया। ये हमारे पास क्या आया, F2 जनरेशन आया। क्या आया, F2 जनरेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेरेंटल है ना बाबू, ये पेरेंटल जो है तुम्हारा, ये लगभग 98.7% आता है। कितना आता है, 98.7%। और जो रिकॉम्बिनेंट है वो 1.3% आता है। कितना आता है, 1.3%। याद रखना है ना, पेरेंटल कितना आता है तुम्हारा 98.7% और रिकॉम्बिनेंट कितना आता है 1.3%। ये क्लियर है यहाँ तक। तो आपसे सवाल कैसे आएगा ये सुनो, सवाल आपसे ये पूछेगा, जब हम बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराते हैं, जब हम बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो पेरेंटल कितना आता है 98.7% पूछेगा। बताइए जब बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट कितना आता है, तो 1.3%। कितना आता है, 1.3% आता है। क्लियर है एकदम। ये तुम्हारा हुआ क्रॉस 1। अब उसके बाद तुमको देखना है क्रॉस 2। क्या देखना है, क्रॉस 2। क्रॉस 2 में क्या होता है, ये क्लियर है यहाँ तक, ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखना है तुमको क्रॉस 2। क्रॉस 2 में हम लोग आई कलर और विंग साइज के बीच में क्रॉस कराएंगे। किसके बीच में क्रॉस कराएंगे, आई कलर और विंग साइज के बीच में हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस 2 में क्रॉस कराएंगे। इसको मिटा दे,
हमने आई कलर लिया, आई कलर लिया और क्या लिया, आई कलर लिया, इसको क्रॉस कराए किसके साथ, आई कलर को किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं, विंग साइज, है ना। वापस से एक तरफ हम लोग रिसेसिव फीमेल रखेंगे, रिसेसिव क्या रखेंगे, फीमेल, और इधर डोमिनेंट हम क्या रखेंगे, मेल, इधर हम क्या रखेंगे, डोमिनेंट मेल रखेंगे। क्लियर है, एक तरफ हमने क्या लिखा, रिसेसिव फीमेल, और एक तरफ हमने क्या लिखा, डोमिनेंट मेल। क्लियर है ये बात। रिसेसिव फीमेल हमारे पास क्या क्या है, देखो रिसेसिव फीमेल हमारे पास आई कलर का क्या है, रिसेसिव हमारे पास आई कलर का क्या है, जल्दी बताओ, रिसेसिव हमारे पास आई कलर का क्या है, व्हाइट आई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हाइट आई। और क्या है भाई, और है हमारे पास विंग साइज, विंग साइज का रिसेसिव क्या है, मिनिएचर, मिनिएचर का मतलब होता है छोटा, है ना, मिनिएचर का मतलब क्या होता है, छोटा, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिएचर, मिनिएचर विंग, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग को हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे, किसके साथ क्रॉस करेंगे, डोमिनेंट ढूंढो, डोमिनेंट में हमारे पास क्या क्या है, तो नॉर्मल विंग है, एक क्या हमारे पास, नॉर्मल विंग, नॉर्मल विंग है। क्लियर है, एक क्या है हमारे पास, नॉर्मल विंग, और उसके बाद हमारे पास और क्या है, इसके साथ साथ नॉर्मल विंग हो गया, और साथ ही साथ आई कलर का हमारे पास क्या है, रेड आई, है ना, क्या है, रेड आई। देखो आई कलर का हमारे पास क्या है, रेड आई। अब जब हम इसके बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो पेरेंटल, अगर पेरेंटल की बात करें तो जो हमारे पास पेरेंटल आता है ना बाबू, वो लगभग तुम्हारा आता है कितना, 62% के लगभग, है ना, 62.8% लगभग आता है। ठीक है, देख लेना डाटा है एक बार, पेरेंटल जो है इसमें कितना आता है, 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट जो है वो इसमें आता है तुम्हारा लगभग 37.2%, रिकॉम्बिनेंट कितना आता है, लगभग 37.2%। जब हम लोग आई कलर और विंग साइज के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो पेरेंटल कितना आ रहा है, 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट कितना आ रहा है, 37.2%। अब बोलोगे इसमें रिकॉम्बिनेंट ज्यादा क्यों आया और उसमें रिकॉम्बिनेंट कम क्यों आया। देखो हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रखा है कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन। अरे पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो क्या होता है बाबू, रिकॉम्बिनेंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, है ना, लिंक्ड जीन के बीच में जो डिस्टेंस है, लिंक्ड जीन के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, लिंक्ड जीन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेंट। मतलब जितना ज्यादा लिंक्ड जीन के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट। और इधर देखो बॉडी कलर और आई कलर के बीच में हमारे पास कम डिस्टेंस था, इसलिए यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेंट है वो हमारे पास कम आता है, और आई कलर और विंग साइज के बीच में हमारे पास ज्यादा डिफरेंस था, आई कलर और विंग साइज के बीच में हमारे पास ज्यादा डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पे हमारा जो रिकॉम्बिनेंट है वो ज्यादा आता है। क्लियर है एकदम, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट क्या आता है, ज्यादा आता है। देखो एक बार दिखा रहे हैं, जैसे हमने क्या लिया, हमने एक ये लिया है ना, यहाँ पे हमारे पास बॉडी कलर है, क्या है, बॉडी कलर है ना, बॉडी कलर, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई कलर। हमने बॉडी कलर और आई कलर के बीच में क्रॉस करा लिया था, है ना, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है बाबू, विंग साइज। अब देखो बॉडी कलर और आई कलर के बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है ना, इसलिए इनके बीच में जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आता है वो कितना आता है, पेरेंटल आता है कितना बाबू, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट जो है वो कितना आता है, 1.3%। लेकिन इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस ज्यादा होने से रिकॉम्बिनेंट बढ़ता है। हमने देखा है रिकॉम्बिनेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। जैसे जैसे आप लिंक्ड जीन का डिस्टेंस बढ़ाइएगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, रिकॉम्बिनेंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन जो है वो बढ़ा है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट भी जो है वो आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वो रिकॉम्बिनेंट कितना आता है, वो रिकॉम्बिनेंट आपका आता है 37.2% अप्रोक्सीमेटली, और आपका पेरेंटल जो है वो कितना आता है, 62.8%। क्लियर है एकदम, दोनों क्रॉस क्लियर हुआ। क्रॉस वन जो हमने कराया बॉडी कलर और आई कलर के बीच में कराया था, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जब हम क्रॉस कराते, क्रॉस करा के दिखा दिया, क्रॉस करा के भी दिखा दिया, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास पेरेंटल कितना आता है, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट कितना आता है, 1.3%। लेकिन जब हम आई कलर और विंग साइज के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास पेरेंटल कितना आता है, 62.8%, और रिकॉम्बिनेंट कितना आता है, 37.2%। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें मालूम है रिकॉम्बिनेंट जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, डिस्टेंस बिटवीन लिंक चेन के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा तुम्हारा क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट आएगा। क्लियर है एकदम, उतना ज्यादा क्या आएगा, रिकॉम्बिनेंट आएगा। क्लियर है यहाँ तक। आपसे यही सवाल आ सकता है एग्जाम में कि बताओ बॉडी कलर और आई कलर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास पेरेंटल कितना आता है या फिर रिकॉम्बिनेंट कितना आता है। फिर पूछेगा आई कलर और विंग साइज के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो कितना पेरेंटल आता है कौन, और तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट जो वो है वो कितना आता है। फिर ये पूछ सकता है कि जो मॉर्गन थे वो किसके ऊपर क्रॉस किए थे, तो मॉर्गन ने क्रॉस किया था किसके ऊपर बाबू, ड्रोसोफिला के ऊपर। याद रखना किसके ऊपर किए थे, ड्रोसोफिला को और हम लोग क्या कहते हैं, कोई बताएगा, ड्रोसोफिला को और हम लोग क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं ना, क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये चीज पढ़ा चुके हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसमें मेल में 2n इक्वल टू कितना होता है, 8, और फीमेल में 2n इक्वल टू 8, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड सेल में 8 होगा और फीमेल रहे चाहे मेल रहे, मेल में x और y होगा और फीमेल में x और x होगा। y क्रोमोसोम पे याद रखना, y क्रोमोसोम पे कोई भी ट्रेट नहीं था, है ना। मेंडल बार बार मेंडल आ रहा है यार। मॉर्गन ने जो क्रॉस परफॉर्म किया था डायहाइब्रिड क्रॉस, उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रेट है वो किसके ऊपर लोकेटेड होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। क्लियर है एकदम, किसके ऊपर लोकेटेड होता है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ये बात क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या हुआ, मॉर्गन के एक स्टूडेंट आते हैं, उनका नाम है स्टर्टिवेंट, बताते हैं उनके बारे में। इसको इधर आगे, स्टर्टिवेंट ये कौन है भाई, ये स्टूडेंट है मॉर्गन के। किसके स्टूडेंट है, मॉर्गन के, यही मॉर्गन, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ये मॉर्गन के क्या थे, स्टूडेंट है। याद रखना है ना, क्वेश्चन इससे आने का बहुत ज्यादा चांस है। आपसे पूछेगा बताइए स्टर्टिवेंट जो है वो कौन थे, तो आपका स्टर्टिवेंट कौन था बाबू, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन। ये पूछेगा बताओ कि मॉर्गन का स्टर्टिवेंट जो है वो कौन था, तो क्या बोलोगे, स्टूडेंट था। तो ये स्टर्टिवेंट क्या है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन है, यानी कि मॉर्गन की स्टूडेंट है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा क्या बाबू कि जो 1% रिकॉम्बिनेंट आता है हमारे पास, 1% रिकॉम्बिनेंट जो आता है हमारे पास, 1% रिकॉम्बिनेंट जो आता है हमारे पास वो बराबर होता है 1 सेंटीमॉर्गन से। किससे बराबर होता है, 1 सेंटीमॉर्गन। इन्होंने बस एक यूनिट दे दिया है ना कि 1% रिकॉम्बिनेंट। कौन कह रहा है, ये स्टर्टिवेंट। कौन है ये, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, मॉर्गन की स्टूडेंट है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो 1% रिकॉम्बिनेंट है वो बराबर है तुम्हारा किससे, 1 सेंटीमॉर्गन से। और सेंटीमॉर्गन जो है तुम्हारा अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा तो इस तरह से लिखा होगा। याद रखना, ये जो एम रहेगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। समझ गया बात, एम क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो ये तुम्हारा 1 सेंटीमॉर्गन के बराबर कितना होता है, 1% रिकॉम्बिनेंट। ये बात किसने कहा था, मॉर्गन के स्टूडेंट ने, जिनका नाम क्या था, स्टर्टिवेंट नाम था। अगर हम तुमसे कहें कि हमारे पास मान लो यहाँ पे एक कैरेक्टर है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिकॉम्बिनेंट आ रहा है, रिकॉम्बिनेंट जो आ रहा है वो 5% आ रहा है। तो बताओ कि कितना सेंटीमॉर्गन आया, बताओ कितना सेंटीमॉर्गन आया, 5। अरे इन्होंने कहा ना 1% रिकॉम्बिनेंट बराबर 1 सेंटीमॉर्गन, तो रिकॉम्बिनेंट अगर 5% आ रहा है तो सेंटीमॉर्गन भी कितना हुआ, 5। और इन दोनों के बीच में जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है ना। रिकॉम्बिनेंट कितना आ रहा है, 15। तो बताओ 15% आ रहा है तो बताओ सेंटीमॉर्गन कितना हुआ, तो सेंटीमॉर्गन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 15। बस इतना ही बात को याद रखना, इसके अलावा कुछ नहीं। ये स्टर्टिवेंट जो थे वो कौन थे, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन थे। सवाल डायरेक्ट आएगा, फिर से कह रहे स्टर्टिवेंट कौन थे, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन थे। इन्होंने बताया कि 1% रिकॉम्बिनेंट जो है वो बराबर होता है 1 सेंटीमॉर्गन को। सेंटीमॉर्गन शॉर्ट में आपको स्मॉल सी और कैपिटल एम से आपको मुलाकात होगा। ए बी जो है, ए और बी के बीच में अगर हम देखें तो रिकॉम्बिनेंट 5% आ रहा था, इसलिए सेंटीमॉर्गन हमने कहा दिया 5। और एक बी और सी के बीच की अगर बात करें तो रिकॉम्बिनेंट 15% आ रहा था, इसलिए हमने कह दिया कि सेंटीमॉर्गन जो है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, एकदम क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मूव करेंगे एक टॉपिक को जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है सेक्स को पहचानना। किसको पहचानना, सेक्स को पहचानना। अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग कुछ किताब ये लिखता है कि हाउ सेक्स ऑफ इंडिविजुअल डिटरमाइन बाय नेचर। कैसे जो सेक्स है किसी इंडिविजुअल का वो नेचर जो है वो डिटरमाइन करता है।
इसी को हम लोग किसमें पढ़ते हैं भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ते हैं। समझ आया बात। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है एक बार समझो, कैसे जो सेक्स है किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का, कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिटरमाइन किसके द्वारा होता है, नेचर के द्वारा। किसके द्वारा होता है, नेचर के द्वारा। क्लियर है एकदम। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या आया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है बाबू, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। क्या आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया तो हमको किस चीज की रिक्वायरमेंट पड़ी, गैमेट्स की। क्या बगैर गैमेट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, अरे बताओ, क्या बगैर गैमेट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्या बगैर सेक्स ऑर्गन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, हो सकता है। आपने क्लास 11 में पढ़ा था बैसिडियो माइसिटीज, याद है। बैसिडियो के पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, उसके बावजूद वो क्या करता है बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। फिर से सुनो, हमने आपसे पूछा क्या बगैर सेक्स ऑर्गन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो इसका आंसर है यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बगैर सेक्स ऑर्गन के हो सकता है। हमारे पास एक फंजाई है जिसका नाम है बैसिडियोमाइसिटीज। क्या नाम है, बैसिडियोमाइसिटीज। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर बगैर सेक्स ऑर्गन के, उसके पास सेक्स ऑर्गन नहीं है लेकिन वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो किसी ना किसी तरह से गैमेट्स बना लेता है। क्लियर एकदम। तो सबसे पहले हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, उसके बाद हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट हुई, गैमेट की रिक्वायरमेंट हुई। किसकी रिक्वायरमेंट हुई बाबू, गैमेट की रिक्वायरमेंट। और गैमेट रिक्वायरमेंट यानी गैमेट बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ती है ना। तो सेक्स ऑर्गन फिर आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आए। कैसे ऑर्गेनिज्म आए बाबू, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब समझ में आता है, अरे बहुत बार पढ़ा चुके हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब समझ में आता है, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। और फिर उसके बाद आपका यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आया। क्या आया बाबू, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आया, है ना। और जब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आया तो इसमें जो हमारा मेल है और फीमेल जो है वो क्या हुआ, अलग हुआ। मेल और फीमेल जो है वो क्या हुआ बाबू, अलग हुआ। क्लियर है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जब आता है तो मेल और फीमेल क्या हो जाता है, अलग, है ना। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग बॉडी में होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो अलग बॉडी में होता है। अगर हम बात करें ह्यूमन की, किसकी बात करें, ह्यूमन की, यहाँ पे मान लो हमारे पास एक मेल है और यहाँ पे हमारे पास मान लो एक फीमेल है, ठीक है। एक क्या बाबू, फीमेल है। ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास क्या है, फीमेल है, ठीक है। ये हमारे पास फीमेल है। तो ये जो फीमेल है और मेल है ये कैसे डिवाइड होते हैं, कैसे डिसाइड होता है ह्यूमन में। ह्यूमन के केस में जो मेल और फीमेल है ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये डिसाइड होता है तुम्हारा क्रोमोसोम के बेस पे। किसके बेस पे, क्रोमोसोम के बेस पे, है ना। और कौन से क्रोमोसोम के बेस पे, सेक्स क्रोमोसोम के बेस पे। अगर सेक्स क्रोमोसोम एक्स आया, अगर एक्स आया सेक्स क्रोमोसोम, तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू, फीमेल कहेंगे, है ना। और सेक्स क्रोमोसोम अगर एक्स और तुम्हारा वाई आया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल कहेंगे। अरे कहेंगे कि नहीं कहेंगे, समझ में बात। और अगर हम बात करें, देखो ये दोनों यूनिसेक्सुअल कहलाएंगे कि नहीं, है ना। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस इनमें सेपरेट है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे तुम्हारे, यूनिसेक्सुअल। लेकिन अगर हम किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, है ना, किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, तो इसमें क्या होता है, इसमें समझना, ये हमारे पास क्या हो गया, एंथर, और यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेल और फीमेल जो है वो दोनों का दोनों है। तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है। याद रखना, बाइसेक्सुअल में सेक्स क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है ना। सेक्स क्रोमोसोम का कोई भी रोल तुम्हारा बाइसेक्सुअल में नहीं होता है। और यूनिसेक्सुअल में सेक्स क्रोमोसोम का रोल होता है। यहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। क्लियर है एकदम। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कैसे सेक्स जो है किसी इंडिविजुअल का डिटरमाइन करेगा, नेचर पता लगाएगा। कैसे करेगा भाई, देखो हमने, हमारे पास सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, फिर गैमेट्स की रिक्वायरमेंट हुई। गैमेट्स का रिक्वायरमेंट एकदम जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। गैमेट्स होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्स ऑर्गन हो चाहे ना हो, लेकिन गैमेट्स होना जरूरी है। गैमेट्स होगा तो तुम्हारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्स ऑर्गन हो चाहे ना हो, क्योंकि हमने पढ़ रखा है बैसिडियोमाइसिटीज जो कि हमारा फंजाई है, क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसमें भाई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आए, उसके बाद यूनिसेक्सुअल आए। यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल अलग हुए। और फिर हमने ह्यूमन के बारे में देखा कि मेल और फीमेल कैसे करेंगे। तो फीमेल में जो भाई सेक्स क्रोमोसोम होगा वो एक्स एक्स होगा और मेल में क्या होगा, एक्स वाई होगा। क्लियर है यहाँ तक। और
बाइसेक्सुअल की अगर बात करें तो वहां पे सेक्स क्रोमोसोम का कोई भी रोल नहीं होता है। क्या कोई और भी तरीका है, क्या कोई और भी तरीका है सेक्स को डिटरमाइन करने का? तो हमारे पास कुछ तरीके और होते हैं सेक्स को डिटरमाइन करने का। जैसे कि एक तरीका है कि टेम्परेचर के बढ़ने से या फिर केमिकल चेंजेस की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया या बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम हो गया तो उससे भी मेल और फीमेल जो है वो तुम्हारा डिटरमाइन होते हैं। समझ आया? मेल और फीमेल अलग होते हैं। समझ में आया? और ये किस में देखने को मिलता है? रेप्टाइल में। किसमें? रेप्टाइल्स में, टर्टल्स में। उन सब में क्या देखने को मिला कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मेल हो जा रहा है, टेम्परेचर घट रहा है तो फीमेल हो जा रही है। समझे? तो ये इन्वायरमेंटल चेंज है। सेक्स डिटर्मिनेशन का ये कैसा चेंज है? इन्वायरमेंटल चेंज। फिर तुमको एक मिलेगा नन क्रोमोसोमल चेंज। कैसा चेंज मिलेगा? नन क्रोमोसोमल चेंज। नोट्स में लिखा हुआ है नन क्रोमोसोमल चेंज। नन क्रोमोसोमल चेंज क्या होता है? वहां पे हमारे पास क्या होता है ये समझा देते हैं। नन क्रोमोसोमल चेंज क्या होता है यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है? देखो नन क्रोमोसोमल में क्या होता है, नन क्रोमोसोमल में क्या होता है, नन क्रोमोसोमल में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इसमें डीएनए इन्वॉल्व होता है। कौन इन्वॉल्व होता है? डीएनए इन्वॉल्व होता है। हमारे पास एक बैक्टीरिया जिसका नाम है इकोलाई। क्या नाम है? इकोलाई। इकोलाई में दो डीएनए होता है। एक जो मेन डीएनए है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, और एक होता है प्लाज्मिड। क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को भी हम लोग, प्लाज्मिड जो है वो एक तरह का सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है? प्लाज्मिड है। ये क्या है? प्लाज्मिड। और इस प्लाज्मिड को एफ प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ प्लाज्मिड, है ना? इस प्लाज्मिड को क्या कहा? एफ प्लाज्मिड। अगर किसी में एफ प्लस होगा तो उसको हम लोग कह देंगे मेल। क्या कह देंगे? मेल, है ना? उसको हम लोग क्या कह देंगे? मेल कह देंगे। क्लियर? और इनमें क्या होता है, इस तरह से कुछ सेक्स पिलाई भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? सेक्स पिलाई भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है वो नन क्रोमोसोमल है। क्रोमोसोम नहीं कर रहा है ना? क्रोमोसोम नहीं कर रहा है। यहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? तो यहाँ पे प्लाज्मिड इन्वॉल्व है ना? क्या कौन इन्वॉल्व है आपको? प्लाज्मिड इन्वॉल्व है, डीएनए इन्वॉल्व है। और प्लाज्मिड क्या होता है? एक तरह का सर्कुलर डीएनए होता है, याद रखना। समझिए बात? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, याद रखना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। ये मेन डीएनए है इसके पास, जो मेन डीएनए होगा सबके पास, है ना? जो कि क्रोमोसोम बनाएगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन उसके अलावा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कह रहे हैं? प्लाज्मिड कह रहे हैं। और वो सेक्स पिलाई भी बनवाता है। समझिए बात? क्या बनवाता है? सेक्स पिलाई। और यही एफ प्लाज्मिड अगर एफ प्लस होगा तो क्या होगा? मेल होगा। तो यहाँ पे सेक्स डिटरमाइन कौन कर रहा है? ये प्लाज्मिड कर रहा है। क्लियर है एकदम? और एक जगह आपको फिर क्या मिलेगा? और अगर हम बात करें कि क्रोमोसोमल में, किसकी बात करें? क्रोमोसोमल। तो क्रोमोसोमल में क्या होता है? क्रोमोसोमल में क्या होता है? क्रोमोसोमल में क्या होता है? हमारे पास मान लो ये स्पर्म है। क्या है? स्पर्म। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? एग, है ना? इसका क्या होगा भाई? मीटिंग होगा। स्पर्म और एग मिलेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। और देखो ये हो सकता है एक्स लेके आए या फिर वाई लेके आए, और ये तो हमेशा क्या लेके आए? ये एक्स एक्स है ना, और ये एक्स वाई है। तो हो सकता है ये एक दोनों में से कुछ भी दे, तो ये एक्स दे दीजिए और ये एक्स या वाई देगा, है ना? एक्स या वाई। मान लो अगर वाई दे देता है तो एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बन रहा है तभी ये डिसाइड हो जाता है कि जो बच्चा है वो मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है डिसाइड, है ना? तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या कि एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट बनने के समय ये फिक्स हो जाता है कि मेल बनेगा या फिर फीमेल बनेगी। हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? क्लियर है एकदम यहाँ तक? तो यहाँ पे जाकर आज का टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन को डिटेल में। चैप्टर पूरे तरीके से, मतलब आपका चैप्टर का पोस्टमार्टम हो चुका है, चैप्टर का जो दम था वो टूट चुका है। थोड़ा कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट होगा। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे ही टेस्ट होगा। जो बच्चे आज नहीं आए हैं वीडियो देखो, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट बात है वो भी सुनो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, चैप्टर 5 हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा चैप्टर 6, ठीक है? चैप्टर 6 ही जो है तुम्हारा हेवी है, उसके अलावा फिर सारा चैप्टर जो है वो नॉर्मल है। क्लियर है ये बात? तो बहुत जगह क्या कर रहा है कि अलग अलग, अभी चैप्टर 4 के बाद बहुत जगह क्या किया, ह्यूमन डिजीज जैसा चैप्टर ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो मतलब वो लोग क्या कर रहा है कि पहले हल्का हल्का हटा रहा है फिर भारी भारी करेगा। हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस में चलेंगे, जो जो चैप्टर आ रहा है वो चैप्टर करते चलेंगे। समझ में बात? जेनेटिक्स अभी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जेनेटिक्स करने का ज्यादा रिवीजन मिल जाएगा। अगर जेनेटिक्स लास्ट में करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है? दूसरा बात ये याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है उसका एक भी जरा भी फीस नहीं आया। समझिए बात? वो काफी दिन से पढ़ा रहे हैं हम, और अभी तक लगभग 2000 से 2500 ही आया है इस बैच से, पूरे 12 से अभी तक जब से पढ़ा रहे हैं। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दो सब कोई, और बस कंटिन्यू रहो, ठीक है?